हेलो लर्नर्स, दिस इज सुनील सर। आज का वीडियो है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी ऑफ सीरीज, मींस सिंगल डिक्शनरी एंड मल्टीपल सीरीज। चलिए देखते हैं। ये मेरे पास एक डेटा है। लेट्स बिगिन। क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी ऑफ सीरीज। इस डेटा फ्रेम का नाम रिजल्ट है। रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। तो कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बातें, जैसे दीज आर कॉलम नेम्स एंड दीज आर यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस। आप लोगों को मालूम है कि अगर आप लोग इंडेक्स एट्रीब्यूट नहीं पास कराएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 1 के फॉर्म में इंडेक्सेस देगा। अगर इंडेक्सेस दिए हैं तो आपको इंडेक्स एट्रीब्यूट पास कराना होगा। सो लेट्स बिगिन। डिक्शनरी ऑफ सीरीज यानी कि सिंगल डिक्शनरी एंड मल्टीपल सीरीज। ये सीरीज का एक फॉर्मेट है कि आप सीरीज किस तरह से बनाएंगे। SN सीरीज नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर, देन PD डॉट सीरीज कैपिटल S, देन डेटा। जो ये डेटा है आप ये डेटा पास कराएंगे। फिर इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स नेम्स, यानी कि जो आप इंडेक्स एट्रीब्यूट पास कराएंगे उसके बाद इंडेक्स के नाम पास करेंगे। ये जितने भी नाम है इसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप लोग डेटा फ्रेम बनाएंगे। डेटा फ्रेम में सबसे पहले की पास होगा, क्योंकि क्या है, डिक्शनरी ऑफ सीरीज। आप डिक्शनरी बनाएंगे डेटा फ्रेम के अंदर। देखिए जो ये डेटा पार्ट है ये डिक्शनरी ने रिप्लेस कर दिया है। अब डिक्शनरी के दो चीज़ें होती हैं, की और एक वैल्यू। की आपको रिप्लेस कर देगा कॉलम नेम, दैट इज रमित, सुमित, अनिल एंड राहुल। और जो वैल्यू है वो रिप्लेस करेगा, वैल्यूज जो रिप्लेस है वो सीरीज का नाम, जो भी ये सीरीज का नाम है। सो देखते हैं। सबसे पहला काम इंपोर्ट पांडास एज PD। जनरली हम PD लिखते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिएट सीरीज फर्स्ट। नंबर ऑफ सीरीज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि कितनी सीरीज बनानी है डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कॉलम के ऊपर। 1 2 3 4 कॉलम्स है, सो वी हैव टू क्रिएट 4 सीरीज फर्स्ट। सो दिस इज योर फर्स्ट सीरीज S1। देन असाइनमेंट ऑपरेटर PD डॉट सीरीज, उसके अंदर आप पास कराएंगे प्रोवाइड डेटा एंड इंडेक्स नेम्स। इंडेक्स नेम हम इसलिए पास कराए हैं क्योंकि यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस देके रखे। अगर यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस ना होते तो हम इंडेक्स एट्रीब्यूट पास ना कराते। तो सबसे पहला काम है, जो भी डेटा है उसे आप पहले पास कराएंगे। डेटा इज दिस वन, 65 67 89 65 43। देखिए ये आ गया है रेड कलर में, सीधा यहाँ पास कराएंगे सीरीज फंक्शन के अंदर। उसके बाद क्या पास कराएंगे आप, इंडेक्स नेम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स एट्रीब्यूट। ये हमने इंडेक्स एट्रीब्यूट लिखा, असाइनमेंट ऑपरेटर, और इंडेक्स ये रहे इंग्लिश हिंदी मैथ, यहाँ पास करा दिया और सीरीज को हम क्लोज कर देंगे। ये हमारा पहला सीरीज बन गया। अब हमें सेकंड सीरीज बनाना है। सेकंड सीरीज के लिए भी यही फॉर्मेट चलेगा। डू द सेम प्रोसेस फॉर नेक्स्ट सीरीज S2। इस कॉलम के लिए ये आ गया डेटा, यहाँ पे आ गया डेटा, इंडेक्स, सीरीज क्लोज। इंडेक्स एट्रीब्यूट हमने पास करा दी, सीरीज क्लोज, जो भी इंडेक्स वैल्यूज थी पास करा दी। यही चीज सीरीज थर्ड के लिए, यही चीज सीरीज फोर्थ के लिए। देखिए डेटा भी पास हो रहा है और इंडेक्सेस भी। ये आपके 4 सीरीज बन गए। अब इन सीरीज को किसके अंदर पास कराना है, डिक्शनरी के अंदर पास कराना है। अब सीरीज कहाँ पे पास होगी, सीरीज होगी उसकी वैल्यू की जगह, क्योंकि की हमेशा कॉलम नेम के लिए ही होता है, किसमें, डिक्शनरी में। जब हम डेटा फ्रेम के कॉन्सेप्ट में डिक्शनरी को इन्वॉल्व करते हैं तो की क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम नेम, और वैल्यू आपके रिप्रेजेंट करते हैं सीरीज नेम। अगर यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, तो ये वैल्यू किस फॉर्म में होता, फिर आपके लिस्ट फॉर्म में होता। पर यहाँ पे किस फॉर्म में है, हमारे सीरीज फॉर्म में है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सीरीज का नाम हो जाएगा यहाँ पे। सो नाउ क्रिएट डेटा फ्रेम। ये आ गया आपका रिजल्ट इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम। फर्स्ट की दैट इज रमित, उसके बाद वैल्यू किसको रिप्लेस कर देगा, सीरीज के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा। फिर सुमित की, फिर उसका वैल्यू S2, फिर अनिल, मैंने यहाँ पे अमिल लिख दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। फिर S3 डेटा आ गया है सीरीज के फॉर्म में। फिर राहुल के लिए डेटा S4 में है। और लास्ट में आप क्या करेंगे, ये डिक्शनरी स्टार्ट हुआ है, डिक्शनरी क्लोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फिर आपका ये डेटा फ्रेम क्लोज हो गया। ये जो रेड है ये कुछ नहीं है, ये
बाय मिस्टेक हो गया है, आप इसको कंसिडर ना करें। ओके, और लास्ट में आप इसको प्रिंट करा दें। आई होप स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा। बाय।